आज आम जो विषय पढ़ुले तार आज आम नेक्स्ट पढ़ा जो ओडिशा हिस्ट्री रे। तो ये देखा कौन ना ओडिशा आपणकर जातीय जो प्रदेश बा न्यू स्टेट जो होता जोटा से विभिन्न अनुष्ठान गुरुत्वटा केते देख ओडिया जातीय जागरण सृष्टि निमंते अनेक अनुष्ठान उल्लेखनीय अवदान रही है। अनेक अनुष्ठान जमी आम अच्छी कौन जमी इंडियन नेशनल कांग्रेस अच्छी बीजेपी अच्छी से विभिन्न प्रकार अनुष्ठान 1876 कौन होता 1876 मसीह राधानाथ राय प्यारीमोहन आचार्य और गौरीशंकर राय प्रमुख मनीषीगण ओडिया भाषा और संस्कृति निमंते कटक ठारे उत्कल सभा करते। क्वेश्चन जब पढ़ला उत्कल सभा किए किए थे राधानाथ राय प्यारीमोहन आचार्य गौरीशंकर राय एवं तीन टा पड़ो कि उत्कल सभा किए किए गठन करते। ता सहित उत्कल सभार जातीयतावाद सृष्टि कर मुख्य भूमिका ग्रहण करता। प्रथम जातीयतावाद क्या कहुए नेशनलिज्म क्या कहुए जितेबाला भारतर लोक जितेबाला ओडिशार लोक गोटे इतिहास कमन जो हिस्ट्री कमन जियोग्राफी कमन कल्चर ताकू नहीं कि गर्व अनुभव करेंगे से बेले कौन हुए ना नेशनलिज्म स्पिरिटा डेभलप होता है। यह व्यतीत बालेश्वर उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा जोटा बालेश्वर होता कटक उत्कल सभा उद्दीपनी सभा कटक कौन होता उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा ता सहित उत्कल उल्लासिनी सभा एवं ब्रह्मपुर गंजाम उत्कल हितावादी सभा तीन मन रख कौटी कौन थी। तो प्रथम कथा उत्कल सभा थी बालेश्वर ता सहित आपण मानकर कौन थी उत्कल भाषा उद्दीपना थी कौटी कटक एवं ब्रह्मपुर कौन थी उत्कल हितवाहिनी सभा तीन टा गुरुत्वपूर्ण थिला इंपोर्टाट कर नोट करदेव। धार्मिक नवजागरण प्रथम धार्मिक नवजागरण कौन धर्मर केमिति नवजागरण होता कौन होता 19 शताब्दी द्वितीय अध्याय ओडिशार धर्म क्षेत्र में नवचेतनार प्रभाव परिलक्षित होता है। आम जानते धर्मर किसी नुआ परिवर्तन होता जो सिस्टमटा चली बंद करके नुआ सिस्टम स्टार्ट है। ख्रीष्ट धर्म ब्राह्म धर्म विरुद्ध रे एक संस्कार धर्मी धर्मर आवश्यकता अनुभव करागला है कौन ख्रीष्ट धर्म जोटा आम ख्रीस्टियान धर्म आसते जो भारत ख्रीस्टियान मिशनरीज माने ब्राह्म धर्म माने कौन ब्राह्मण मान प्राधान्यता जोटा दि जाऊला। यही आवश्यकता को पूरण करने सफल कर ओडिशा माटी संभूत एक धर्म ताने यही आवश्यकता को पूरण कर सफल होता ओडिया माटी संभूत एक धर्म ताने ओडिशार एक धर्मर थिला आवश्यकता थिला। धर्म थिला कौन सत्य महिमा धर्म जेना कौन सत्य ट्रुथ उपर जोटा आधारित महिमा धर्म उपर आधारित थिला। ए धर्मर प्रवर्तन थे महिमा गोस्वामी ताले महिमा धर्मर प्रवर्तन किए थे महिमा गोस्वामी थे। यही धर्म ओडिशार नवजीवन ओडिया भाषा ओडिया साहित्य को बहुल भाव में प्रभावित करथिला। भीम भोई थे यही धर्म जन प्रमुख प्रचारक ताले जो भीम भोई को अलेख महिमा में जो देखुं महिमा धर्म ताले कौन कि धर्म महिमा धर्मर प्रचारक किए थे महिमा गोस्वामी। परवर्ती मुहूर्त में कंठक कांत कि भीम भोई रहा मतलब कमेंट कहवाटा कि कवि होते भीम भोई सी कौन करते ना ये महिमा धर्म को प्रचार करते अलेख महिमा जोटा तार आश्रमटा कौटी अच्छी ना मेन आश्रमटा अच्छे तुम ढेंकानाल अच्छी कौन है रचित विभिन्न ओडिया मानक मन निस्वार्थ सेवा जाति प्रीति और आत्म बलिदानर स्वभाव भावना भरी महिमा धर्मर ओडिशा लोक मध्य एक अभूतपूर्व एकता आनी फल से जातीय चेतन अभिवृद्धि होता है। महिमा धर्म ओडिया लोक भितर गोटे नुआ स्पिरिट नुआ माने एंथुसियाज्म माने नुआ इच्छा नुआ उद्दीपन आनी जहाँ फल से कौन है ना से अभिवृद्धि कर आरंभ है। ता सहित इंग्रेज मानकर जनहितकर कार्य इंग्रेज मानकर जनहितकर कार्य केमिति ओडिया भाषा व ओडिया प्रदेश को गठन कर साहाय्य करते से देखा। ओडिशा रे 9 अंक दुर्भिक्ष पर इंग्रेज माने अनेक जनकल्याणी योजना प्रस्तुत करते। इंग्रेज माने कौन करते ओडिया राज्य को डेभलप करने से जो ओडिया को से विभिन्न प्रकार जनकल्याण कार्य एवं सरकार कौन कर चाउल दौर भत्ता दौर पेंशन दौर सब जनहितकर कार्य। कमिशनर टी रेभेन्सा ओडिशार उन्नति बहु कार्यक्रम निज हाथ को नहीं टी रेभेन्सा किए जहाँ ना अनुसार रेभेन्सा कॉलेज सी कौन करते से बहुत कार्य निज हाथ को नहीं से आली हूँ कौटी केन्द्रापड़ा और बांकी ठार नूतन बंध निर्माण कर तथा पुराना बंध मरामती कराइला कौन बांकी माने कटकर बांकी आली हूँ केन्द्रापड़ा विभिन्न से जो एरिया सब बन्या फन्या होता से विभिन्न बंध को सब से कौन करते मरामती करते। व्यतीत वाणिज्यर उन्नति ओडिशार ओडिशा भारतर अन्य प्रदेश सहित पक्का पिचु रास्ता द्वारा संयोग कराइला विभिन्न एरिया को पक्का रास्ता द्वारा संयोग करा जाइथिला।
ଭୌଗୋଳିକ ଅବରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ରୋଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ତ, ଯାହା ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ହେଇଥିଲା। 1882ରେ ସେ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଭାରତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଆମ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1882ରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ ରିପନ୍ଙ୍କ ଏକ ଜନ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ 1982 ଜୁନ୍ 30ରେ କଟକର ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଠାଇ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଆଶା ରଖିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଭୋଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯିବ, ସରପଞ୍ଚ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିବ ସିଏ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ଞାନଟା ଫ୍ଲୋ ହେବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫ୍ଲୋ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟତା ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବହୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଶିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜାଗରଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଦୃଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଐକ୍ୟଭାବ ସଂଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧାୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ହୁ ଏମ୍ ଆଇ, ମୁଁ କିଏ, ହେଲା, ସେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିଏ, ନିଜେ ପଚାରିଲେ କି ମୁଁ କିଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ପଚାରିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣରେ ଆଣିଥିଲା ନୂତନ ଜାଗରଣର ମନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନୂଆ ଜାଗରଣର ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେଉଁ ଜାଗରଣର ମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଓଡ଼ିଶା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ଉଭା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଜିନିଷଟା ତୁମେ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି କ'ଣ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଗଠନ। ତାହେଲେ ୟା ପରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତ ଗଠନ ହେବା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଏବେ ରାସ୍ତାଟାକୁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରି ଯିବେ, ସେଇଟା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେ 1882ରେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, 1882 ଅଗଷ୍ଟ 16, ଯେବେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମର ତାରିଖ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଥିଲା, ଉତ୍କଳ ସଭା ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାରତର ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ କେଶରୀନାଥ ଦାସ। ତାହେଲେ ଏହାର ମେନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀ କେଶରୀନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ କିଏ ନା ସଭାପତି ଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଦୁଇଟା ଜଣ ମନେ ରଖିବ, ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀ କେ ଦାସ ବା କିଏ କେଶବନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଯିଏ ଲେଖିଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ହେଲା। ତ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଯେହେତୁ 1982ରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, 1982ରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଲର୍ଡ ରିପନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ତାହେଲେ ଯେତେ ହେବ ସେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 1886 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ କଲିକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଉତ୍କଳ ସଭା ତରଫରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋଲକନାଥ ବୋଷ, ହରିବଲ୍ଲଭ ବୋଷ ଓ କାଳୀପଦ ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସଭାର
कार्य परिसर थिला अत्यंत संकीर्ण ताने उत्कल सभा जोटा गठन होता तार कार्यकलापटा बहुत कौन थी संकीर्ण संकीर्ण माने छोट थिला सेथिपाई एक बृहत्तर जातीय अनुष्ठान गढ़ा उद्देश्य मधुबाबू उद्यम कले ताने मधुसूदन दास कौन कहले गोटे बड़ अनुष्ठानिक सभा आम गठन करवा बंगलारे ताने बे कलिकता देखिए बंगलारे सार सुरेंद्रनाथ बानार्जी जे प्रथम कलिकता यूनिवर्सिटी ग्राजुएट मन रखिबो कलिकता यूनिवर्सिटी प्रथम ग्राजुएट सुरेंद्रनाथ बानार्जी बंग जातीय सभा नाम एक अनुष्ठान गढ़ा जाइतिला ताने ये कौन करथिले सुरेंद्रनाथ बानार्जी बंग जातीय सभा नाम गोटे सभा गठन करथिले बंगलार विभिन्न समस्या को विचार करी निष्पत्ति नेबा थिला यार मुख्य उद्देश्य ताने कलिकतार कौन कौन प्रॉब्लम होची कौन सुविधा होची सेठी लोक रहउथवा माने किछि असुविधा होचंती कि तो यार मेन उद्देश्य थिला एटा तापर कौन है यह मधुबाबू को उत्कल सम्मेलन गढ़िया प्रोत्साहन देता मधुबाबू जो देखिले उत्कल सम्मेलन गठन करने सी कहले ना सी जब से करें आम भी कहीं करें ना सी कौन भात खाई आम कौन पेज खाई शुचु कि सेमती तो होनी ना जहाँफल 1903 मसीहा आरंभ बेले आरंभ केते उत्साही ओडिया चिलिका ह्रदकूल निकटस्थ रांभाठारे एकत्र हो खलिकोट राजा हरिहर मधराज देव प्रेरणा गंजाम जातीय समिति नामक एक अनुष्ठान गठन करते तापर कौन है 1903 कौटी गंजाम जो आम जो जिला अच्छी गंजाम राजा थे सी किए हरिहर देव जी अच्छा तांकर प्रचेषार गंजाम जातीय समिति गठन होता मैंने एथर कहबार उद्देश्य या कौन प्रत्येक जिलूर दु तीन जिलूर गोटे गोटे सभा गठन होगा आरंभ हो सारी गंजाम और अन्य दक्षिणांचल जिला मानू तथा ओडिशार अन्य अंचल को एक शासनाधीन रखापी उद्यम प्रदान कर उद्देश्य ताने कौन कर गंजाम आ किछि जो एटा कौन एटा इंडिया मैप है तो ये है आंध्र प्रदेश यही एरिया को टोटाल कैप्चर कर रखार मेन उद्देश्य था यार 1903 ब्रह्मपुर ठार अनुष्ठित यार प्रथम बैठक बंग ओडिशा केंद्रीय प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी समस्त ओडिया भाषाभाषी अंचल प्रतिनिधि मैंने बहु संख्यार जोग देते तान धर है कौन ये ओडिशा मद्रास हूँ तमिलनाडु ता सहित कौन बंग माने कलिकता ता सहित तापर है कौन केंद्र माने ये मध्य प्रदेश जो सब एरिया लोक मैंने ठीक आसिक जोग देते यह विशाल जनसेवा यह विशाल जनसभा गंजाम जातीय सभा भाव परिचित यहाँ को आम कौन कहले ना गंजाम जातीय सभा गंजाम जातीय सभा केवे गठन होता 1903 होता कार प्रोत्साहन रे गंजाम राजा जो कि देव थे प्रोत्साहन होता रांभा नदी कूल होता तार समस्त जोग देते बुझला ती बंद यही सभार अध्यक्षता करते श्याम सुंदर राजगुरु ताने यार अध्यक्षता बा किए चेयरपर्सन किए थे श्याम सुंदर राजगुरु मन रखिबो मधुसूदन दास निमंत्रित हो कटक यही सभार जोग देते मधुसूदन दास जाइए मन गोटे आंदोलित है कहीं ओडिशा गोटे सभा आम गठन करदे एथिर मधुसूदन दास अनुभव कले जे विच्छिन्नांचल समूहर मिश्रण और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर समग्र उत्कल एक प्रतिनिधित्व करुवा एक बृहत्तर जातीय अनुष्ठान एकांत आवश्यक ठीक तो सी गले आइडियाटा नेले आइडियाटा नहीं से अनुसार कार्य कले गंजाम जातीय सभार सफलता मधुसूदन को समग्र ओडिशा एक जातीय सभा डकाइबार प्रेरणा देला कौन कला गोटे जातीय सभा डकाइबार प्रेरणा देदेला यही पदक्षेप ग्रहण करने को कनिका राजा राजेन्द्र नारायण भंजदेव उत्साहित करते किए उत्साहित करते कनिकाटा कौन भद्रक जो लास्ट अच्छी केन्द्रापड़ा चांदवाली पाखे गोटे कनिका गोटे राजा थे से कनिका राजा कौन करते भंजदेव राजेन्द्र नारायण भंजदेव उत्साहित करते क्या मधुसूदन दास को उत्साहित करते देखिए केते बंद अच्छे ठीक अच्छे जा 1903 मसीह गड़जात राजा मान वार्षिक अधिवेशन में मयूरभंजर राजा रामचंद्र भंजदेव और खलिकोटर और कनिकार राजा मधुसूदन दास को विरुद्ध विचारधारा को उच्च प्रशंसा करने संगे संगे समर्थन को जनाई ये गले आसला कौटू गंजाम जाते गंजाम फेरिकी कड़े गले सागे सागे गले कौटी की मयूरभंज गले पुणी कौटी गले कनिका गले पुणी कौटी गले खलिकोट गले पचारे कि आम यहाँ कले ठीक हम ना से कहले बाह केते सुंदर जिनस कौच ओडिशा एकत्र होते सुंदर हम यहाँ से समर्थन जन आरंभ कले यही कल्पना को कार्य परिणत करने 1903 मसीह गंजाम जातीय सभा ठीक पर मधुसूदन कटक ठारे उत्कल सभा आनुकूल्य कले 1903 आइले 1903 उत्कल सभा गठन उत्कल माने ओडिशा सभा गठन कले आनुकूल्य एक सभा आह्वान कले यही सभार समग्र ओडिशा तथा विच्छिन्नांचल समूह एकत्रित दिगरे उद्देश्य करने एक जातीय गठन अनुष्ठान करने निष्पत्ति ग्रहण करागला यही जातीय अनुष्ठान नाम रखागला उत्कल सम्मिलनी माने कौन ओडिशा सम्मिलन आम करवा देख 1903 आइडिया पाइले कौटू गंजाम पाइले आसिक से आइडिया को
ओडिशा रे लगाइथिले ताकू समर्थन कले के 3 जण समर्थन कले हैला गोटे मयूरभंज राजा कनिकार राजा आउट हैला खलिकोट राजा से माने समर्थन करबा आरंभ कले तो गोटे गठन है तार तो गोटे किसी कारण थी उद्देश्य तो निश्चित थी ना तुम जो पाठ पढ़ुच प्रथम उद्देश्य आम तुम 10th रे 1 पाइब ना 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 खाली 10 फेल होगा पढ़ुच एमती तो ना ना ताले प्रथम देख कौन अच्छी मधुसूदन दास सभापति अनुष्ठित यही सभा उत्कल सभार शेष थिबा कहीं मधुसूदन दास सभापतित्व रे अनुष्ठित यही सभा उत्कल सभार शेष सभा थिला कहीं उत्कल सम्मेलन विधिबद्ध प्रकाश तथा प्रथम अधिवेशन पर प्रस्तुत कार्यकार आरंभ होता उत्कल सभा से होगा कौन था उत्कल सम्मिलन होगा है यही अधिवेशन में अभ्यर्थना कमिटीर अध्यक्ष भाव में कनिका राजा राजेन्द्र नारायण भंजदेव और संपादन भाव मधुसूदन दास पर रहा स्थिर कराला कौन यदि राजाटा समर्थन कर कहीं रखाला कारण राजा पैसा दब राजा चेयरमैन रखाला सहित सेक्रेटरी किए रहा मधुसूदन दास रहा यही सम्मेलन एक अणराजनैतिक संस्था रूप परिणत है अणराजनैतिक माने कौन राजनीति नुह है स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन जदिओ उत्कल सम्मेलन मुख्य उद्देश्य थिला यार अन्य उद्देश्य थिला यार प्रथम उद्देश्य कौन रहा दरकार कि मोर ओडिशा को आम अलग करूँ ओडिशा कर गोटे बड़ देश राज्य आम करूँ जोटा प्रथम थिला जोटा कि से देखिक आसते प्राकृतिक ओडिशार एकत्रीकरण यहाँ प्रथम तार थिला कौन तार सभार मेन उद्देश्य द्वितीय कौन ओडिशा रे समुदाय विकास यानी ओडिशा रे समस्ते आबाल वृद्ध वनिता पुओ ठारू नहीं कि बुढ़ा पर्यंत समस्ते डेभलप करेंगे समस्ते समस्त ओडिया भाषाभाषी अंचल को एक शासनाधीन करवा यार लक्षदान क्वेश्चन पड़ो ओडिशा सम्मेलन मुख्य उद्देश्य कौन था ओडिशा को एकत्रीकरण करवा ओडिया भाषाभाषी अंचल नहीं एकत्र हो रहा कौन था ओडिशार समुदाय विकास और विच्छिन्नांचल ओडिशार स्वार्थ रक्षा विच्छिन्नांचल माने कौन धर ओडिशा धर एमती मैपटा धर बनाऊे एमती ओडिशा तेरे यही एरिया जो मैंने रोच विच्छिन्नांचल ये धरला भुवनेश्वर रहा केते बाट रहा बहुत दूर रहा ये विच्छिन्नांचल ये आंध्र प्रदेश रोचे आंध्र प्रदेश स्थान ये विच्छिन्नांचल ओडिशार क्लीयर ताले सेमानकर कौन करा दिया स्वार्थ रक्षापी करवा मधुसूदन दास तत्वावधान में ओडिया भाषाभाषी अंचल समस्त लोक समस्या समाधान पर उद्दिष्ट होकर समस्त सम्मेलन को कार्यपथा आंतरिकतार समर्थन कले ये जिन देते चार्टा जिन विच्छिन्नता समस्या एक शासनाधीन ओडिशार सर्वांगीन विकास ओडिशा को एकत्रीकरण रात शोथ तुमके पचारे बेटा कहीपर दरकार उत्कल सम्मेलन में मोट 16टी अधिवेशन होता प्रत्येक अधिवेशन में ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण सरकार निकट में दाबी रखा ताने कि ब्रिटिश सरकार पाखे से दाबी रखा आरंभ कले तापर देखा कौन अच्छी प्रथम सम्मेलन देखा काली देखा प्रथम सम्मेलन द्वितीय सम्मेलन केतटा सम्मेलन अच्छी टोटाल यार प्रथम सम्मेलन में गोटे सम्मेलन थिला तापर देखिया एटा सइला परे काली एटा आमे सारदेला परे तापर आमे नेक्स्ट तापर कोन देखिबा आमे 1911 पर्यंत ख्रीष्टाब्द ओडिशा आंदोलन सब ओडिशा की आंदोलन हेतला आमे देखिबा या पर जहाँ भी हो पुणी वीडियो आमे अपलोड कर दवा।